सलाम, आज पीर का रोज 19 जनवरी 2026 है एंड वेलकम टू द ब्लू न्यूज रूम, एक ऐसा शो जिसमें आपको 10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान और ग्लोबल स्टोरीज पर इंसाइट्स मिलेंगी। पहले हेडलाइंस। कराची में सोग, सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद दर्जनों में। गजा अमन बहाली मिशन, पाकिस्तान समेत 60 मुल्कों को पीस पोर्ट में शमूलियत की दावत। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान, जुनैद सफ्तर की दूसरी शादी और अवामी बहस। कराची सोग में है, खुशियों की तलाश में आने वाले मौत की गोद में जा सोए। सदर के इलाके में वाक़ शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा में हफ्ते की रात लगने वाली आग 36 घंटे बाद बुझा दी गई, लेकिन अब तूफान के बाद की तबाही सामने है। दर्जनों लोग लापता हैं, उनके प्यारे जली हुई इमारत के बाहर अब भी इंतजार की आग में जल रहे हैं। 3 मंजिला गुल प्लाजा कराची के बड़े शॉपिंग सेंटर्स में से एक है। यहाँ 1200 से ज़ायद दुकानों में कपड़े, जूते, सूटकेसेस, बैग्स, क्रॉकरी, कंबल और खिलौनों समेत मुख्तलिफ किस्म की इम्पोर्टेड अशिया मिलती हैं। लेकिन जो चीज़ मौजूद नहीं थी वो थे फायर सेफ्टी के इंतज़ामात। ये मसला कराची की हर दूसरी बड़ी इमारत का है। वेडिंग सीज़न और आने वाले रमज़ान सीज़न के सबब ताजरों ने बड़े पैमाने पर ख़रीदारी कर रखी थी। वीकेंड होने की वजह से शॉपिंग के लिए बेपनाह रश था, जिसने इस हादसे को मज़ीद संगीन बना दिया। हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे ग्राउंड फ्लोर पर आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान में लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। रही सही कसर BRT के जारी तामीराती काम ने पूरी कर दी। सड़क सुखड़ कर रह गई थी और ये रिलीफ ऑपरेशंस में सबसे बड़ी रुकावट बनी। ताजरों के मुताबिक आग लगने के नतीजे में जानी नुकसान के अलावा तकरीबन 3 बिलियन रुपए का माली नुकसान हो चुका है। वहाँ दिन भर क्या होता रहा, सुनिए नुक्ता के कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल खान की जुबानी। कराची MA जिना रोड पर गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर तो कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो अपने अजीज़ों की तलाश में हैं। यहाँ पर गुल प्लाजा के चाहे MA जिना रोड हो, चाहे बैक एंड पे जो रास्ता है, वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं जो अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं। जो यहाँ पर कोई शॉपिंग करने के लिए आया था, कोई दुकानदार था या ताजिर था। DC ऑफिस DC साउथ में एक कंप्लेन सेंटर बनाया गया था, जहाँ पर मिसिंग पर्सनस की कंप्लेन यहाँ पर जो है दर्ज की जा रही थी। उसमें जो डेटा अब तक मौसूल हुआ है DC साउथ को, उसमें तकरीबन 74 अफराद अभी तक मिसिंग है, जिसमें ख़वातीन भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। इनमें ये वो लोग हैं जो दुकानदार हैं, जो यहाँ शॉपिंग करने आए थे, और वो बच्चे भी हैं जो अपने वालिदैन के साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे। यहाँ पर बड़े दर्दनाक और कर्बनाक मनाजिर हैं। लोग यहाँ पर दुआएं मांगते आपको नज़र आएंगे। कोई यहाँ पर 3 दिन से मुसलसल यहीं बैठा है कि शायद उसके प्यारे उसको मिल जाएं। रेस्क्यू का जो अमल है यहाँ पर अभी जारी है। यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमला है, वो उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आग तो बुझा दी गई है, लेकिन इस आग को बुझाने के बाद कूलिंग का अमल अभी जारी है और अब मलबा हटाने का सिलसिला शुरू किया गया है, जो तकरीबन 10 से 15 दिन तक इसी तरह जारी रह सकता है। और उसके बाद ही देखा जाएगा कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मुख्तलिफ दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर लोग उनके प्यारे मौजूद हैं और वो ज़िंदा हैं। तो लोग यहाँ पर हुकूमत से बड़े नाला हैं कि हुकूमत ने और रेस्क्यू ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। अगर ये चाहते तो ये उसी वक्त आग को कंट्रोल कर सकते थे और रेस्क्यू करते हुए लोगों को बचाया जा सकता था। इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बड़े तकलीफ़देह मनाजिर हैं जो अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं, और यहाँ पर वो लोग अल्लाह से दुआ करते नज़र आते हैं कि उनके प्यारों को ज़िंदगी दे या उनकी कम से कम यहाँ पर उनको बॉडीज़ मिल जाएँ। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं बड़े तकलीफ़ में हैं और यहाँ पर जो काम है रेस्क्यू का वो इस वक्त भी जारी है। वज़ीर आला सिंध ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। साथ ही ताजरों का नुकसान पूरा करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक लोग हादसात की भीड़ चढ़ते रहेंगे? कब तक इंतज़ामी नाअहली, करप्शन और इदारों की गफलत ऐसे सानेहात को जन्म देती रहेगी? और कब तक हुकूमत सिर्फ अज़्म के इजहार के साथ आगे बढ़ती रहेगी? गुल प्लाजा की आग कोई इत्तफाकी हादसा नहीं है, बल्कि दिसंबर 2023 की उस ऑडिट रिपोर्ट की उन वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने का नतीजा है, जिसमें कराची की 97% बिल्डिंग्स को पहले ही डेथ ट्रैप्स करार दिया जा चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशंस में सबसे बड़ी रुकावट प्लाजा की तंग गलियां और गुंजानाबाद दुकानें बनी हैं।
इन्हीं रुकावटों की वजह से फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल्स को बर वक्त दाखिल होने में घंटों लग गए। इमरजेंसी एग्जिट्स और फायर अलार्म्स ना होने की वजह से अपर फ्लोर्स पर मौजूद लोग धुएं में फंस कर रह गए। ये ट्रेजेडी हमारे कमज़ोर सेफ्टी लॉज और इन्फोर्समेंट की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सवाल ये है कि ऑडिट रिपोर्ट्स 3 बड़ी शाहराहों तक महदूद क्यों रहीं? सख्त एक्शन का वक्त कल था, आज नहीं, वरना कराची की इमारतें इसी तरह कब्रिस्तान बनती रहेंगी। अब हमारी स्पॉटलाइट स्टोरी, जो इस्लामाबाद, वाशिंगटन और गजा की है। मुकम्मल तबाही और लाखों टन मलबे की ढेर का जिक्र करें तो जहन में सिर्फ एक नाम आता है, गजा। सिर्फ 2 साल के दौरान 70,000 से ज़्यादा शहादतों के बाद अब दुनिया की नज़रें वाशिंगटन पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया है और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होने की दावत दी गई है। अल जज़ीरा के मुताबिक इस बोर्ड में जैरेड कुशनर और अरब ममालिक शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये रास्ता कांटों से भरा है। दफ्तर ख़ारजा ने कह दिया है कि पाकिस्तान की इस बोर्ड में शिरकत UN रेजोल्यूशन के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल और जस्ट सलूशन को यकीनी बनाना है। लेकिन एक तरफ गज़ा के लिए हमारा मौक़िफ़, दूसरी तरफ अमरीका से ताल्लुकात की मजबूरी। सवाल ये है कि क्या ये बोर्ड वाकई मौत का खेल रोक पाएगा या फिर ये इजराइल को मज़ीद वक्त देने का एक नया तरीका है? जैरेड कुशनर का नाम सामने आते ही बहुत से सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। क्या हम इस बोर्ड में दाखिल होकर कोई असरअंदाज किरदार अदा कर पाएंगे या फिर हम सिर्फ एक नुमाइशी किरदार तक महदूद रह जाएंगे? अमन के नाम पर होने वाला कोई भी समझौता गज़ा के मजलूमों के खून का सौदा नहीं होना चाहिए। फैसला मुश्किल है और वक्त बहुत कम। गज़ा पीस बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन नंबर 2803 के तहत मंजूरी दी गई है। इसकी रुकनीत के लिए पाकिस्तान और इंडिया समेत 60 ममालिक को दावतनामे भेज दिए गए हैं। कुछ ममालिक ने शमूलियत कबूल कर ली है, जबकि चंद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि अमरीका कुछ ममालिक से बोर्ड में मुस्तकिल शमूलियत के लिए $1 बिलियन की शिरकत मांग रहा है। ताहम अमरीकी हुकाम के मुताबिक बिना किसी अदायगी के भी 3 साला रुकनीत हासिल कर सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि गज़ा पीस बोर्ड के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान जंग बंदी का कायम रखना होगा। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि हमास को हथियार डालने पर कैसे आमादा किया जाएगा। ना ही ये तय हुआ है कि कौन से ममालिक फ़ौज फराहम करेंगे और इस फोर्स के अमली क़वायद क्या होंगे। हमास का कहना है कि वो सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत के वसी तरीन मुआहदे के तहत हथियार डालेगी, जबकि इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ वो सूरत पीछे हटेगा जब हमास गैर मुसल्लह हो जाए। अब ये देखना बाकी है कि क्या गज़ा पीस बोर्ड इस तारीख़ी आजमाइश में कामयाबी हासिल कर पाता है या फिर तनाज़ा अपनी शिद्दत बरकरार रखेगा। अब आखिर में ट्रेंडिंग स्टोरी, एक रॉयल वेडिंग और एक अनोखा ख़त। पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है, जुनैद सफ्दर की दूसरी शादी। खाने के मेन्यू से लेकर दूल्हे की शेरवानी तक, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज के बैग की कीमत से लेकर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब के न्यू लुक तक। मीम्स, इल्ज़ामात और तनकीद का एक तूफ़ान है जो किसी सूरत थमने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, पब्लिक फिगर्स हैं, उन पर ओपिनियन आपका हक है, लेकिन ओपिनियन और फैक्ट, इल्ज़ाम और गाली और फेयर कमेंट में कुछ तो फ़र्क है। बिना तहकीक हर कोई फैसला सुनाया जा रहा है। जुनैद सफ्दर की दूसरी शादी है, उनकी मर्जी। 25 साल की उम्र में आपकी एक भी शादी नहीं हुई, आपकी मर्जी। शादी के कार्ड पर कैप्टन सफ्दर का नाम नहीं, उनकी मर्जी। मरियम नवाज का बैग महंगा है, उनकी मर्जी। मरियम औरंगज़ेब ने एस्थेटिक ट्रीटमेंट किया है या ओज़ेम्पिक, उनकी मर्जी। लेकिन नहीं, तबसरे हैं तो बेलाग, इल्ज़ामात हैं तो बेबाक। मैं तो कहती हूँ थोड़ा चिल करें, जिएं और जीने दें। और जाते जाते फिर ट्रंप और पीस। वाह भाई, ट्रंप साहब ने तो कमाल ही कर दिया। नोबेल प्राइज़ ना मिलने पर इतना गुस्सा कि पूरे ग्रीनलैंड खरीदने की धमकी दे दी, जैसे कोई बच्चा खिलौना ना मिलने पर दुकान ही बंद करने की जिद करे। डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वेजियन वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए एक हैरत अंगेज़ ख़त में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की अपनी बार बार की धमकियों को इस बात से जोड़ दिया कि उन्हें अब तक नोबेल पीस प्राइज़ से नहीं नवाजा गया। शायद ट्रंप साहब की डिक्शनरी में पीस का असल मतलब प्रॉपर्टी डील है। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।